राकेश टिकैत राजनीति करते रहे। राकेश टिकैत का चल क्या रही है? राकेश टिकैत ने उत्तर प्रदेश में वो मुजफ्फरनगर में मीटिंग करके 5 सितंबर में की थी मीटिंग ना, पिछली साल। तब ये कहा था कि हम योगी को भगा देंगे, हम मोदी को भगा देंगे। भगा पाए किसी को? कोई मान ना है उनकी। हमने कहा था हम योगी को लाएंगे, मोदी को लाएंगे, लेकिन मोदी से अपने काम करवाएंगे। अरे योगी ने पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों के जो बिल आते थे बिजली के, ट्यूबवेलों के, सो फ्री कर दिए। योगी बाबा जैसा मुख्यमंत्री, हमारी उम्र हो गई 70 साल, 40-50 साल से तो समझदार हैं, लेकिन योगी बाबा जैसा मुख्यमंत्री निर्भीक, निडर, न्यायप्रिय नहीं देखा हमने कोई। आपको अगर राकेश टिकैत के साथ फौजें आवेंगी, राकेश टिकैत की खुल गई पोल। सरकार समझे या न समझे, हम समझते हैं। हम राकेश टिकैत के पिताजी के साथ 20 साल तक रहे। उनके मरने के बाद जब राकेश टिकैत आए हैं अपने फुल फॉर्म में, तो सिवा लूट के उन्होंने कुछ नहीं किया। राहुल की कैसी है? राहुल गांधी की कैसी बात है? पागल जैसी। राहुल पागल हो गया है, पागल राहुल। जब कांग्रेस में आए थे 11 में, तो राहुल नहीं थे तब। क्यों नहीं बात मानी थी हमारी? क्यों हमको कहना पड़ता कांग्रेस को भगाओ? हम 11 में आए थे तब कांग्रेस ने नहीं मानी, 13 में आए थे तब कांग्रेस ने मानी। ये देश का बेड़ा गर्क कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस की एक नेता थी जिन्होंने पूरे भारत के राजनेताओं को मीसा DI लगा के जेल में डाल दिया था। वो ही कांग्रेसी, वो कांग्रेस ऐसा होना चाहिए कांग्रेस नेता। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शेरन। फिर एक बार किसान अपने आप को किसान नेता कहने वाले राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार के लिए धमकी दी है और कहा है कि किसान फिर एक बार जो है वो MSP की मांग लेकर दिल्ली में कूच करेंगे। तो क्या फिर एक बार विपक्षी पार्टियां जो हैं वो राकेश टिकैत का समर्थन करेंगी? इस पूरे मामले पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप जी। भानु जी, फिर एक बार राकेश टिकैत जो है वो केंद्र सरकार के लिए धमकी दे रहे हैं और ये कह रहे हैं किसान कूच करेंगे MSP को लेकर। ऐसा है, तब कूच किया, तब यहाँ पड़े रहे, वो किसानों का करवा दिया नुकसान। अरे जो बिल आए थे ना, वो किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए आए थे, उनको वापस करवा दिया। अब आज आलू फिर रहा है सड़कों पे, प्याज फिर रही है सड़कों पे। MSP से क्या हो जाएगा? हम तब भी कहते थे और अब भी कह रहे हैं, 75 साल से किसान विरोधी नीतियों के कारण किसान कर्जदार हो गया है। और किसान कर्जदार है तो गांव में रहने वाला मजदूर भी गरीब है। यदि किसान खुशहाल होगा तो मजदूर को ज़्यादा पैसा मिलेगा, पालिश करने वाले को ज़्यादा पैसा मिलेगा, ये जो टेम्पू या रिक्शा चलाते हैं उनको ज़्यादा पैसा मिलेगा। एक है साधे सब साधे, सब खुशहाल हो जाएगी। इसलिए हमारी मांग है कि किसान आयोग का गठन किया जाए, किसानों को फसलों के दाम तय करने का अधिकार दिया जाए। किसान आयोग का अध्यक्ष किसान हो, किसान आयोग के सदस्य किसान हो, फिर वो बैठकर लागत मूल्य के अनुसार अपनी कीमत लगावे, उसको सरकार खरीदे, तब किसान की समस्या का समाधान होगा। और आपको अगर राकेश टिकैत के साथ फौजें आवेंगी, राकेश टिकैत की खुल गई पोल। सरकार समझे या न समझे, हम समझते हैं। हम राकेश टिकैत के पिताजी के साथ 20 साल तक रहे। उनके मरने के बाद जब राकेश टिकैत आए हैं अपने फुल फॉर्म में, तो सिवा लूट के उन्होंने कुछ नहीं किया। इसीलिए राकेश टिकैत की कोई नहीं मानेगा। और हम कह रहे हैं कि 14 में समर्थन दिया था, कांग्रेस भगाओ, देश बचाओ, भाजपा लाओ। फिर 19 में दिया, 17 में प्रदेश में उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं इसलिए योगी बाबा को लाए, और फिर 22 में भी समर्थन दिया। लेकिन अब हम कह रहे हैं हम समर्थन देते रहें और उद्योगपति आनंद उड़ाते रहें, राजनेता अपनी तनख्वाह बढ़ा बढ़ा के मौज उड़ाते रहें। और जो चीनी पैदा करता है, जो गन्ना पैदा करता है,
वो किसान जो गेहूं पैदा करता है, सब्जी पैदा करता है, वो किसान भूखों मर के आत्महत्या करता रहे, ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। अब ये मांग है हमारी, किसान आयोग का गठन हो। किसान आयोग में किसान रहेंगे, किसान आयोग ही फसलों के दाम तय करेगा और 75 साल से किसान विरोधी नीतियों के कारण जो कर्जा हुआ है वो माफ़ कर दो केंद्र सरकार। और यदि दुर्घटना में मरे किसान तो 1 करोड़ मुआवजा। पुलिस आंतरिक सुरक्षा में लगी रहती है पूरे देश में। कानपुर में 9-8 अधिकारी मरे थे, उनको 2 करोड़ रुपया। और आप लोग मीडिया के लोग, जैसे 26 जनवरी में जब उन्होंने हमला बोला था लाल किले पे, तब 108 मीडिया वाले घायल हुए थे, 525 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। तो मीडिया का यदि घायल हो तो 2 करोड़, और यदि शहीदी हो जाए तो 4 करोड़। और जो लोग हमारे इस देश को आज़ाद रखते हैं, थल सेना, जल सेना, वायुसेना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यदि वो शहीद हो जाएं तो उनके परिवार वालों को, उनकी पत्नी को, तो माता पिता को 5 करोड़ रुपया दे केंद्र सरकार। तब है ये लोकतंत्र। और यदि वो सेना न हो तो न कोई राजनीति कर पाएगा, न कोई उद्योग चला पाएगा, और न हम खेती कर पाएंगे। जो विदेशी पाकिस्तान, चीन, जापान, अमेरिका कब्जा कर लेंगे। जान देते हैं कौन? सेना के लोग। और यदि उनका ध्यान नहीं रखा गया तो ये लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए हमारी सारी मांगें, ये जो मांग पत्र है, इसको आप ले जाना, ये पूरी होनी चाहिए। नहीं पूरी हुई तो मेरा नाम है भानु। भानु का पर्यायवाची शब्द सूर्य होता है, और फिर ये सूर्य। भानु जी, आप किसानों की मांगों को लेकर यहाँ पर अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। आज देश के रक्षा मंत्री राजनाथ से मुलाकात करने वाले हैं, पर इन्हीं किसानों के नाम पर राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं पिछले 3 सालों से राकेश टिकैत। राकेश टिकैत राजनीति करते रहे। राकेश टिकैत का चल क्या रही है? राकेश टिकैत ने उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में मीटिंग करके 5 सितंबर में की थी मीटिंग ना, पिछली साल। तब ये कहा था कि हम योगी को भगा देंगे, हम मोदी को भगा देंगे। भगा पाए किसी को? कोई मान ना है उनकी। हमने कहा था हम योगी को लाएंगे, मोदी को लाएंगे, लेकिन मोदी से अपने काम करवाएंगे। ये है। वो तो कह रहे हैं किसानों की कुछ भी नहीं सुन रहे मोदी जी। कौन? राकेश टिकैत। अरे योगी ने पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों के जो बिल आते थे बिजली के, ट्यूबवेलों के, सो फ्री कर दिए। योगी बाबा जैसा मुख्यमंत्री, हमारी उम्र हो गई 70 साल, 40-50 साल से तो समझदार हैं, लेकिन योगी बाबा जैसा मुख्यमंत्री निर्भीक, निडर, न्यायप्रिय नहीं देखा हमने कोई। राहुल गांधी लगातार सवाल उठाते हैं योगी जी को लेकर, कहते हैं जो भाषा शैली है योगी जी की वो मुख्यमंत्री जैसी नहीं है, संत जैसी नहीं है। राहुल की कैसी है? राहुल गांधी की कैसी भाषा है? पागल जैसी। राहुल पागल हो गया है, पागल राहुल। जब कांग्रेस में आए थे 11 में तो राहुल नहीं थे, तब क्यों नहीं बात मानी थी हमारी? क्यों हमको कहना पड़ता कांग्रेस को भगाओ? हम 11 में आए थे तब कांग्रेस ने नहीं मानी, 13 में आए थे तब कांग्रेस ने मानी। ये देश का बेड़ा गर्क कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस की एक नेता थी जिन्होंने पूरे भारत के राजनेताओं को मीसा DI लगा के जेल में डाल दिया था, वो ही कांग्रेस ही। वो कांग्रेस ऐसा होना चाहिए। कांग्रेस नेता नहीं, इंदिरा जी ने नहीं सर को जेल में डाला था। क्यों डाला जेल में? कहाँ गया लोकतंत्र? सब बातें करते राहुल। अपने राज्यों में किसानों का कर्जा माफ कर रहे हैं। वो कुछ नहीं कर रहे हैं, उनका बेड़ा गर्क हो गया। भानु प्रताप सिंह की बात यदि मान ली जाती है तो हम गारंटी देते हैं, गारंटी, कभी भी कोई न केंद्र से और न उत्तर प्रदेश से भाजपा को नहीं हरा सकता। क्यों लग रहा है भानु जी आपको ऐसा? क्योंकि लगातार राकेश हमारे साथ किसान हैं, 80% किसान हमारे साथ है, इसीलिए लग रहा है। योगी ये किसान सारे नाराज हैं। किनसे? मोदी जी से। कहाँ नाराज हैं? किसान। अब जब इसको पूरा कर देंगे तो नाराज नहीं रहेंगे। इसको पूरा नहीं करेंगे तो हम ही नाराज रहेंगे। भानु
तो जी इस समय हम देश की राजधानी दिल्ली में खड़े हैं और जब भी किसानों की बात आती है दिल्ली को ही क्यों टारगेट किया जाता है? राकेश टिकैत ये क्यों कहते हैं कि सभी ट्रकों का मुंह जो है वो दिल्ली की तरफ है, दिल्ली कूच करेंगे? दिल्ली की राजधानी यहाँ प्रधानमंत्री रहते हैं या राष्ट्रपति रहते हैं, तो और क्या मतलब जो क्या गंगा के नगला की तरफ करेंगे? राकेश टिकैत धमकी यहाँ राजधानी है इसलिए देते हैं कि हम सरकार बिगाड़ देगी। फर्क पड़ेगा उनके आंदोलन का या उनकी धमकियों? उनके देखो सुनो, यदि हमारी बात पूरी हो जाती है, बात हमारी बदलवा मत, हमारी बात बहुत होशियार हो, हमारी बात पूरी हो जाती है। हम हैं भानु, भानु का पर्यायवाची शब्द देखो बहुत चमक रहा है, सूर्य, किसी की बात नहीं मानेगी और हम गारंटी लेते हैं जीत की। लेकिन हम किसान गरीब मजदूर के लिए करते हैं, समाज के लिए करते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ तन गावा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी। इसमें कहीं नहीं आई जात, न कोई आया धर्म, केवल मानव आया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, भारत की सभी जातियां, वाल्मीकि का भी भानु चरण बंदन करता है। लेकिन किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। आज सबको परेशान किया जा रहा है, इसलिए हमारी ये बात मान ले प्रधानमंत्री और जीत की गारंटी 24 में 2024 नहीं मानी तो किसान क्रांति दल आएगा और भानु अर्जुन बन जाएगा और सबको उखाड़ के फेंक देगा जैसे महाभारत में हुआ था।